हेलो बच्चे लोग, चलो बच्चे लोग, आप लोग का टॉपिक अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी तक आप लोग का बेसिक बिजनेस इन्वायरमेंट इस चैप्टर का और जो पॉटर के 5 फ्रेमवर्क को कंप्लीट कर दें। अब बात करते हैं आप लोग वीरो फ्रेमवर्क के बारे में। अब एकदम फ्रेमवर्क एकदम सिंपल सा बोलता है। वीरो फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क को प्रोवाइड किया है गिवन बाय बेर्ने। नाम याद रखेंगे, हो सकता है मे बी आप लोग के एमसीक्यू में पूछा जाए। बेर्ने ने इसको प्रोवाइड किया है, उसने फुल फॉर्म दिया है और ये क्लियरली बोलता है ऑर्गेनाइजेशन की कंपिटेंसीज के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने कंपिटेंसीज को इवेल्युएट कर सकता है। कंपिटेंसीज को इवेल्युएट करने के लिए उनको ब्यूरो का इवेल्युएशन करना पड़ेगा। यहां पास वी का मतलब उसने बताया वैल्यू। अब वैल्यू में उसने क्लियरली ये चीज समझाया कि आपके रिसोर्सेस और आपके प्रोडक्ट कस्टमर के लिए कितना वैल्यू करते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट कस्टमर के लिए अगर वैल्यूएबल है, इसका मतलब ये है कि आपकी कंपिटेंसी अच्छी होने वाली है। फिर आता है आप लोग का आर। आर मतलब होता है रेयरनेस। रेयरनेस मतलब होता है क्या आपके कंपिटेंसीज कॉमन तो नहीं है, मतलब हाउ मच रेयर, मतलब आपके पास ऐसा कौन सी क्वालिटी है जो रेयर है। समझ आए कि नहीं? ये आप लोग को वीरो फ्रेम में आर बताएगा। फिर आता है आप लोग का आई। आई मतलब होता है आप लोग का इमिटेबिलिटी। इमिटेबिलिटी मतलब क्लियर से होता है कॉपी। आपकी कंपिटेंसीज कितने कॉपी होने योग्य है, क्या कोई इसको कॉपी कर सकता है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। फिर ओ बोलता है आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये होता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन उस रिसोर्सेस को मैनेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या वो कंपिटेंसी जो कंपिटेंसी प्रोवाइडेड है उसको मैनेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये वीरो फ्रेमवर्क बैरने बोलता है। पी मतलब बोलता है वैल्यू, क्या कस्टमर आपके एक प्रोडक्ट को वैल्यू करते हैं कि नहीं करते हैं, कितना रेयर है आपकी कंपिटेंसी और प्रोडक्ट, और इमिटेबिलिटी कितने अच्छे से कॉपी हो सकता है, कितनी जल्दी कॉपी हो सकता है। अगर कॉपी हो सकता है तो दिक्कत है, आपका रेयर होना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन कितने अच्छे से उसको मैनेज कर पाएगा, उसी को बोला जाता है कंपिटेंसी। समझ आए कि नहीं? कंपिटेंसी कौन प्रोवाइड किया इसको? वीरो फ्रेमवर्क। ओके, अब ध्यान समझना। फिर आता है आप लोग का शॉर्ट एनालिसिस। अब ये जो शॉर्ट एनालिसिस है ये बिजनेस इन्वायरमेंट बेस्ड है। किसमें बेस्ड है? आप लोग का बिजनेस इन्वायरमेंट में। अब जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो दो प्रकार का दिया गया आप लोग को। एक होता है आप लोग का इंटरनल इन्वायरमेंट, एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें बात करते हैं हम लोग एचडब्ल्यू, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में। ओटी होता है आप लोग का अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के बारे में। यहां पास एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको बोलते हैं शॉर्ट सी। सी मतलब होता है आप लोग का चैलेंजेस, मतलब स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट और चैलेंजेस यहाँ पास कॉन्सेप्ट दिया गया। हर एंटिटी का इंटरनल इन्वायरमेंट अलग होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अलग होता है। मतलब हर किसी का स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेस अलग है, अपॉर्चुनिटी अलग है, थ्रेट अलग है। अब उसको बनाना और उसको सर फॉलो करना थोड़ा दिक्कतदायक है, कुछ कुछ डेंजरस है। जैसे सबसे पहले देयर आर हाउ एवर सम डेंजरस, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। It is at times very difficult for organization to clearly segment opportunity and threat। मतलब ये बहुत दिक्कत हो सकता है सर, बहुत सारे लिस्ट निकलेंगे, तुम स्टडी करने जाओगे तो ये पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि अपॉर्चुनिटी कौन सा है, थ्रेट कौन सा है यार। समटाइम्स जो है ना अपॉर्चुनिटी भी थ्रेट लगना चालू कर देता है। अब यहाँ पास ना बहुत सारे लॉन्ग लिस्ट आ सकते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के लिए। अब यहाँ पास एक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे लिए कौन सा मैटर कर रहा है, कौन सा मैटर नहीं कर रहा है। क्योंकि हर अगर आप लिस्ट निकालने जाओगे तो कितने सारे स्ट्रेंथ निकलेंगे, अपॉर्चुनिटी निकलेगा, थ्रेट निकलेगा, आपके काम का कितना है, मतलब आपके लिए रिलेवेंट कितना, इतना पहचानना मुश्किल हो सकता है आप लोग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कंपाइलिंग लिस्ट रेदर देन थिंक अबाउट इट। मतलब होता है क्या एक्चुअली ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ना अगर देखा थ्योरी थ्योरी में बात करता है, अगर आप लिस्ट निकाल लोगे और उसका करना क्या वही नहीं पता तो बात ही अलग है ना। मतलब शॉर्ट एनालिसिस जो है ना एक्चुअली में अगर देखा जाए तो सिर्फ लिस्ट ही निकालने वाली बात हो जाएगी, सिर्फ लॉन्ग लिस्ट बनेगा आप लोग का। अब समझना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेजी कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ देखना अपॉर्चुनिटी देखना, लोग क्या कोशिश करते हैं, हम नहीं करेंगे भाई स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, हम खुद सेट कर लेंगे, ये दिक्कत है। अब यहाँ पास ना समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पास एग्जिस्ट कर सकता है कि स्ट्रेंथ को ना आप अपॉर्चुनिटी के साथ वो कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो, या तो कंफ्यूज हो सकते हो, और वीकनेस को थ्रेट के साथ। कई लोग ना अपने वीकनेस को थ्रेट समझ लेते हैं, कई थ्रेट भाई वीकनेस समझ लेते हैं, कई बार लोग अपने स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं। तो ये दिक्कत देखा देखा जाता है आप लोग अगर डिफिकल्टीज देखा जाता है, अगर आप शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तो ये भी पेपर में आप लोग आ सकता है। समझ आए बच्चे लोग? ओके, अब हम लोग बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। अब देखो, अब ना ये जो पोर्टफोलियो एनालिसिस है ना आप लोग के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पहले समझना पोर्टफोलियो एनालिसिस होता क्या है।
ये जो पोर्टफोलियो एनालिसिस है ना, सबसे पहले आप लोग का एनालिटिकल टूल है। पोर्टफोलियो होता है क्या सर? वो बास्केट होता है जहां आप लोग सम इन्वेस्टमेंट को रखते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे हमारे प्रोडक्ट मिक्स को, जो हम लोग को बेस्ट पॉसिबल रिटर्न दे पाए, कि मैं ये प्रोडक्ट को बेचूं, उसके साथ ये बेचूं एंड सो ऑन। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस इज एन एनालिटिकल टूल विच व्यूज अ कॉर्पोरेशन अ बास्केट ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट और बिजनेस यूनिट टू मैनेज फॉर द बेस्ट पॉसिबल रिटर्न। मतलब बास्केट है जिसमें कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विस होंगे हम लोग बेस्ट पॉसिबल रिटर्न अचीव कर पाए, उसको पोर्टफोलियो एनालिसिस बोलते हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस पुट कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर इनटू रोल ऑफ इंटरनल बैंकर। इंटरनल बैंकर मतलब क्या होता है? खुद के इन्वेस्टमेंट खुद पहचानने वाली बात हो गई यार यहाँ पर। इन पोर्टफोलियो एनालिसिस टॉप मैनेजमेंट व्यू इट्स प्रोडक्ट लाइन business unit as a series of investment from which it's expect a portfolio return। मतलब पोर्टफोलियो एनालिसिस में टॉप मैनेजमेंट और प्रोडक्ट लाइन को देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है, उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। जैसे एग्जांपल ए बी सी तीन प्रोडक्ट देता हूं, इसमें से बी अपना लॉस दे रहा है और बाकी दो आप लोग के प्रॉफिट दे रहा है, तो आप बी को डिसकंटिन्यू करना चाहोगे ना, अपने पोर्टफोलियो से आप बी को डिलीट करने की कोशिश करोगे। यही होता है आप लोग का पोर्टफोलियो एनालिसिस। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले एनालाइज करना है करंट मिक्स को और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। पहला क्या बोलता है? एनालाइज करना है करंट मिक्स को और हम लोग को डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट का। फिर बोलता है हम लोग को नए बिजनेस के लिए अगर स्ट्रेटेजी बनाना है तो पहले करंट पोर्टफोलियो भी पता करना पड़ेगा। करंट पोर्टफोलियो कैसे पता करोगे सर? पोर्टफोलियो एनालिसिस से। टू डेवलप स्ट्रेटेजीज फॉर एडिंग न्यू बिजनेस इन द पोर्टफोलियो देयर बाय इंड्यूसिंग द ग्रोथ, ग्रोथ को इंड्यूस करने के लिए। टू डिसाइड द बिजनेस बिजनेस टू बी रिटेन एंड द वन टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पोर्टफोलियो। आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस करके देखना पड़ेगा कि उसको मेरे को रिटेन करना है कि डिसकंटिन्यू करना है। जैसे कि मैं यहाँ पास बी का एग्जांपल दिया था, पोर्टफोलियो एनालिसिस करके पता चल गया भाई इसके कारण हमारा बिजनेस ओवरऑल लॉस में जा रहा है, क्या कर दो इसको एक्सक्लूड कर दो, इन दोनों क्या कर लोगे? रिटेन कर लोगे। तो तीन ऑब्जेक्टिव होता है। पहला क्या होता है? करंट मिक्स को एनालाइज करना, दूसरा स्ट्रेटेजी डेवलप करना और तीसरा चेक करना कि कौन से बिजनेस को हमको रिटेन करना है और कौन सा हमको एक्सक्लूड करना है। फिर आता है एडवांटेजेस। सबसे पहले एडवांटेज ये होता है कि टॉप मैनेजमेंट को इंकरेज करता है कि आप जाइए और बिजनेस को इंडिविजुअली चेक करिए और एलोकेट करिए रिसोर्सेज को। ये बोलता है इट स्टिमुलेट द यूज ऑफ एक्सटर्नली ओरिएंटेड डाटा टू सप्लीमेंट मैनेजमेंट जजमेंट। और डाटा कहां से आता है? एक्सटर्नल ओरिएंटेड डाटा आता है और भाई मैनेजमेंट के जजमेंट के लिए सप्लीमेंट बन जाता है, मतलब यूज करता है। तो यहाँ पास ना कैश फ्लो अवेबिलिटी के बारे में बताता है कि हमारे पास कितना कैश फ्लो है जिसको हम लोग एक्सपांशन तक लेके जाएंगे। और एक ना ग्राफिक डिपिक्शन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया जाता है ये चीज पोर्टफोलियो एनालिसिस कि आपको कौन सी चीजों को एक्सक्लूड करना है कौन सा नहीं करना है। जैसे एग्जांपल दूं मैंने यहाँ पास ग्राफ में तीन प्रोडक्ट का बनाया है, ए बी और सी के बारे में। अगर मैं बोलूं सर ये पूरा प्रॉफिट जो है वो ए का है और देखा जाए तो पूरा सर इतना प्रॉफिट सी का है और छोटा सा प्रॉफिट बी का है, तो यहां से तुमको ग्राफिकली पता चलेगा कि क्या क्या आपको डिसीजन लेना है। अब सर लेंगे रियल लिमिटेशन भी होता है सर, एडवांटेज और लिमिटेशन भी देखा जाता है। सबसे पहला प्रोडक्ट और मार्केट सेगमेंट को पहुंचाना पहचानना बहुत दिक्कत है, किसका कितना मार्केट सेगमेंट है। अब एक बात बताइए, मैं लिखता हूं बी जो है ना 10% देता है, क्या गारंटी कि सिर्फ 10% ही देता है? तो इसको ना आप लोग को डिफाइन करना और मार्केट सेगमेंट को पहचाना बहुत ज्यादा दिक्कत है। और यहां पास यूज ऑफ स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी दैट कैन मिस अपॉर्चुनिटी और बी इन प्रैक्टिकल। समटाइम्स क्या होता है हम लोग ना स्ट्रेटेजी यूज करते हैं स्टैंडर्ड, वो ना अपॉर्चुनिटी मिस कर सकता है, समटाइम इम्प्रैक्टिकल हो सकता है, हर बार स्ट्रेटेजी इंप्लाई थोड़ी होता है आप लोग का, ठीक है। फिर यहाँ पास बोलता है कि इल्यूजन क्रिएट कर सकता है, सब्जेक्टिविटी वाला मामला है। ये जो ग्राफ है ना वो समटाइम इल्यूजन क्रिएट करके दे सकता है, मतलब प्रैक्टिकल से आप लोग को बाहर दे सकता है। फिर होता है इट्स वैल्यू लेड टर्म्स सच एज कैश काउ डॉग कैन लीड टू सेल्फ फुलिंग प्रोस्पेरिटी। अभी पढ़ोगे आगे जाके कि वैल्यू रिटर्न टर्म मतलब क्या होता है, कुछ भी टर्म यूज कर देगा, कैश का बोल सकता है, डॉग बोल सकता है, जो खुद से पैसा अर्न करने हैं खुद पैसा खाते हैं, ऐसा वर्ड भी हो सकता है आप लोग को पोर्टफोलियो एनालिसिस। मतलब ए बी सी है, सी बी अगर एकदम रेयर सिचुएशन में अगर इसको पोर्टफोलियो से अगर आप बाहर नहीं करोगे इवन एनालिसिस करके भी तो वैल्यू रिटर्न कम हो सकता है, वो डॉग 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 बन सकता है। आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? फिर अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का आता है बीसीजी मैट्रिक्स। जो बीसीजी मैट्रिक्स है ये दिया गया है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा। ये आप लोग को बताता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट शेयर एंड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट ग्रोथ। ये चार पैरामीटर आप लोग को प्रोवाइड करेगा। अब तो ध्यान से समझना, ये क्या बोलता है कि अगर आप लोग का मार्केट शेयर एकदम ज्यादा है और ग्रोथ भी ज्यादा है तो आप स्टार हो, मतलब मार्केट शेयर भी ज्यादा है ग्रोथ भी ज्यादा है। मार्केट शेयर आपका काम है लेकिन ग्रोथ ज्यादा है तो आप क्वेश्चन मार्क कहलाएंगे। वहीं सर हम लोग का मार्केट शेयर ज्यादा है लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर ग्रोथ हमारा काम है तो उसको कैश का बोला जाएगा। और जहां पास मार्केट शेयर भी कम है और आप लोग का ग्रोथ भी कम है तो उसको डॉग बोला जाता है सिचुएशन को। अब समझते हैं सिचुएशन किस तरीके से देखा जाएगा, चार शॉर्ट में डिफाइंड है ये। सबसे पहले स्टार,
A star is a business unit which has high market share in a growing market. और अब ग्रोइंग मार्केट में एकदम हाई मार्केट शेयर है, मतलब वो स्टार है भाई, आंखों का तारा है। यहाँ पर बिजनेस जो है ना अपने ग्रोथ के लिए हाई मार्केट शेयर इतना प्रॉफिट तो कमा ले रहा है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर रहा है। द बिजनेस यूनिट में बी स्पेंडिंग हेवली टू कीप अप विद द ग्रोथ। जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही ग्रोथ होगा। बट हाई मार्केट शेयर शुड यील्ड सफिशिएंट प्रॉफिट टू मेक इट मोर और लेस सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नीड। मतलब ये लोग इन्वेस्टमेंट करके ग्रोथ तो कमा रहे हैं और साथ ही साथ ना इन्वेस्टमेंट कर इतना प्रॉफिट जनरेट कर ले रहे हैं कि पैसा इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जा रहा है। मतलब ये स्टार सिचुएशन है, मतलब विन टू विन सिचुएशन है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन मार्क को। क्वेश्चन मार्क को प्रॉब्लम चाइल्ड भी बोला जाता है, ध्यान रखना, एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बिजनेस यूनिट इन ग्रोइंग मार्केट बट नॉट येट विद द हाई मार्केट शेयर। मार्केट तो ग्रो कर रहा है लेकिन मार्केट शेयर ज्यादा नहीं, मतलब ग्रो कर रहे हैं तो पैसा लगा रहे हैं लेकिन शेयर उतना ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आता है। डेवलपिंग क्वेश्चन मार्क इनटू स्टार विथ हाई मार्केट शेयर टेक्स हैवी इन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन मार्क को अगर स्टार तक पहुंचे तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग सकता है, लेकिन एक दिक्कत है, क्वेश्चन मार्क नीचे भी गिर सकता है ना, कैश काउ बन सकता है, डॉग बन सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ना। Many question mark fails to develop. So the BCG advise corporate parent to nurture several at the time. Corporate parent कौन होता है? होल्डिंग कंपनी, उसको बोला जाता है कि आप नर्चर करिए। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर कौन है? यूनिलीवर। कॉर्पोरेट पेरेंट्स को बोला जाता है कि आप सही समय में देखिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करिए कि क्वेश्चन मार्क ना अगर गिर गया भैया तो आके वो कैश काउ भी बन सकता है और कैश काउ सडनली डॉग भी बन सकता है, तो ये दिक्कत फेस करना पड़ सकता है, तो चीज ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बात करें कैश काउ। कैश का वो यूनिट होता है जो आप लोग को हाई मार्केट शेयर इन मैच्योर मार्केट। मार्केट शेयर तो आप लोग को ज्यादा है, देख लीजिए यहाँ पर सिचुएशन क्या, आप लोग का मार्केट शेयर ज्यादा है लेकिन ग्रोथ नहीं है। मतलब ग्रोथ नहीं, मतलब आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हो, पैसा नहीं लगा रहे हो, शेयर ही ज्यादा है। अब इस केस में क्या होता है, हाउएवर बिजनेस ग्रोथ इज स्लो, इन्वेस्टमेंट नीड्स आर लेस, while high market share means that business unit should be profitable। अब मार्केट शेयर ज्यादा है तो प्रॉफिटेबल, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो उस शेयर में। The cash cow should then be cash provider, helping to fund investment and question mark। पैसा कमा रहा है, इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, तो पैसा जाएगा कहां? आपको क्वेश्चन मार्क के सिचुएशन तक लेके जा सकता है। हो जाए सबको। फिर अब सिचुएशन आता है डॉग, कई खतरनाक ऐसा सिचुएशन, डिक्लाइनिंग मार्केट है, डिक्लाइनिंग शेयर है। ये ना सबसे वर्स्ट सिचुएशन हो सकता है, इसको क्रैश ट्रेन भी बोला जाता है। बायजूस याद है, मार्केट शेयर भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी कुछ काम नहीं आ रहा है उन लोग का, तो इस केस में ये बोला जाता है कि इस सिचुएशन में उसको डी इन्वेस्ट कर दो या तो क्लोज कर दो, क्योंकि आपका पैसा खींच रहा है ऊपर लेके नहीं जा पाएगा आप लोग का, एकदम रेयरली है, नहीं हो पाएगा ये। अब समझना फिर एडवांटेज क्या होता है। सबसे पहला एडवांटेज ये बोलता है कि आप लोग का पोटेंशियल और डिफरेंट नीड्स के बारे में बताता है, वो भी गुड वे ऑफ विजुअलाइजिंग, कि आप स्टार हो, क्वेश्चन मार्क हो, कि आप कैश का डॉग, एकदम विजुअलाइज तरीके से देते हैं। फिर कॉर्पोरेट पेरेंट्स को वार्न करता है कि यार आप क्वेश्चन मार्क हो तो ध्यान दो भाई, डॉग हो तो बंद कर दो, उनको वार्न करने का दिया जाता है। ये रिमाइंड करता है कॉर्पोरेट पेरेंट को कि स्टार जो है ना लाइकली टू इवेंचुअली विन, मतलब आप हमेशा स्टार नहीं रहोगे, ये बताना चाह रहे हैं। आप चाहे तो भैया धीरे करके गिर भी सकता है, ये चीज ये वार्न करता है। फिर it provides useful discipline to business unit manager, underlying the fact that the corporate parent ultimately owns the surplus resources they generate and can allocate them according to what is best for the corporate goal। अब समझना, कॉर्पोरेट पेरेंट्स का तो पैसा ही है, तो अगर कैश का सिचुएशन में हो तो फंडिंग करिए, क्वेश्चन मार्क है तो स्टार तक लेके जाइए। तो क्लियरली ये जो बोला गया ना कॉर्पोरेट पेरेंट के हिसाब से बोला गया, उनको वार्निंग दिया जाता है भैया अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकता है। अब समझना, यहाँ पर तीन मेन प्रॉब्लम दिया गया है बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में। देखो सबसे पहले ना डेफिगेशनल वेगनेस, क्लियर नहीं है चीजों को लेके। अच्छा आप एक बात बताइए, आप कैसे बोल सकते हो कि मार्केट शेयर आपका ज्यादा है और कितना है, कैसे परसेंट निकालोगे? आप 80% बोल रहे हो, सामने 30% बोल रहे हो, तो गलत हो गया यार ऐसे में तो यहाँ पास मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ को निकालना बहुत ज्यादा चीज है। और एक चीज समझना, ये एक्सटर्नल और इंटरनेशनल मार्केट को तो इग्नोर ही करके चलते हैं। एक एंटिटी है, जैसे पीएनजी एग्जांपल लेता हूं, अगर उसका इंटरनेशनल मार्केट हो आप उसको कैसे बोल सकते हो? इंडिया में कम मार्केट है तो उसको आप लोग क्या क्वेश्चन मार्क बोल दोगे? उसको क्या तुम लोग कैश का बोल दोगे? नहीं बोल सकते ना सर, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट को इग्नोर करके चलता है। ठीक है, फिर आता है कैपिटल मार्केट एजम्पशन। कैपिटल मार्केट एजम्पशन में एकदम सीधी सी बात बोला गया है कि ये एजम्पशन है कि इनको पैसा सिर्फ कमाने से मिलेगा, रिटेन अर्निंग से, बाहर से आप लोन नहीं ले सकते, ऐसा एजम्पशन लेके रखे। ऐसा एंटिटी होता है क्या? जैसे कि यहाँ पास ना, अब इस सिचुएशन को समझना, यहाँ पास ना मेरा मार्केट ग्रोथ एकदम कम है, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, जो भी पैसा नहीं हो रहा है, जो भी चीजें, तो इसलिए क्योंकि मैं प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, सोन सिचुएशन है, डॉग सिचुएशन है, तो प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मार्केट शेयर है। भाई मैं बाहर से लोन लेके भी तो इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट करके मैं ऊपर भी तो जा सकता हूँ। ये चीज को क्लियरली इग्नोर करके रखा है बीसीजी मैट्रिक्स वालों ने। ओके, फिर आप पास बात करते हैं अनकाइंड टू एनिमल। देखो अनकाइंड टू एनिमल मतलब एकदम सीधी सी बात है, कैश काऊ और डॉग के साथ एकदम भाई गलत ट्रीटमेंट किया गया। ये बोलता है कि पहले ना उनको सिंपली मिल्क दिया गया, मतलब उनको पहले ट्राई करके देखो,
अगर वो लोग काम नहीं किए तो भाई उसको कॉर्पोरेट से हटा दो। ऐसा नहीं होता ना भाई, डॉग अगर है तो भाई उसको अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो इस केस में उसको भी आप स्टार तक लेके जा सकते हो। बहुत सारी कंपनी शुरू में तो मार्केट शेयर भी नहीं होता, लॉस में भी होता, क्या बंद कर देगा? जैसे मामाअर्थ बंद कर दे क्या लॉस में? तो ये पास बीसीजी मैट्रिक्स क्लियरली क्या बोलता है डॉग के सिचुएशन में, अगर है तो बंद कर दो, नहीं होता भाई उसको ठीक भी करना हो सकता है। तो यहाँ पास 3 बीसीजी मैट्रिक्स के मैंने यहाँ पास आप लोग को डिसएडवांटेज प्रोवाइड किया गया है। समझ आए बच्चे लोग? अब देखो यहाँ पास ये बोला गया है लास्ट लाइन, देयर इज ऑल्सो द डेंजर ऑफ सेल्फ फुलिंग प्रोसेसिंग, cash cow will become dog even more quickly than the model expect if they are simply milk and denied adequate investment। ये जो मॉडल है ना वो बोलता है ना कैश का डॉग में चले जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा जल्दी जा सकता है अगर उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। तो इन्वेस्टमेंट करना आप लोग को जरूरी होता है। तो हम लोगों ने पोर्टफोलियो और बीसीजी, बीसीजी को ध्यान रखना एमसीक्यू में, ये समझो 4 अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट में तो आप लोगों को बीसीजी मैट्रिक्स का एमसीक्यू पूछा ही जाता है।